आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानने पाएंगे कई लोगों का आपके जीवन से दूर हो जाना ही आपका आशीष का कारण है। मैं आज एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया, कोई लोग आपसे दूर हो गए, परमेश्वर ने उन लोगों को आपसे दूर किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो लोग आपसे दूर हो जाएं जो आपकी उन्नति को रोक रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे जीवनों में कि कई बार हम नहीं बढ़ पाते कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे सहपाठी हैं, हमें लगता है ये हमारे प्रेमी हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना है कि कुछ लोग आपसे दूर हो जाएं, कुछ रिश्ते आपसे अलग हो जाएं, क्योंकि यदि जड़ आपकी खराब हुई तो कभी भी आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे ही दीमक के समान आपके चरित्र, आपके परिवार, आपका आत्मिक जीवन को खत्म कर देते हैं, आपकी उन्नति की लाइफ खत्म कर देते हैं। मैं ऐसे बहुत से उदाहरणों को जानता हूं मेरे प्रियो। कुछ लोगों की वजह से सिर्फ लोग एक दूसरे से इतने अटैच हो जाते हैं। कई बार कई जगहों पे मैं लोगों को देखता हूँ कि वो कहता है मैं इस व्यक्ति को तो नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी भर इसके साथ काम करूंगा और मैं इस संस्था के साथ काम करूंगा। मेरे प्रिय, इमोशनली नहीं, आप याद रखें, परमेश्वर आपको बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहता है। हम इमोशनली होके अपने जीवन के डिसीजन लेने लगते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, कुछ लोगों का आपसे दूर हो जाना परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जानेंगे कि क्यों परमेश्वर इस प्रकार हमसे चाहता है कि कुछ लोग जो हमारी उन्नति के आड़े हैं, जो हमारी उन्नति को रोक रहे हैं, वो हमसे दूर हो जाएं। इस साल में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें और याद रखें, जो परमेश्वर कहे उन लोगों से दूर हो जाएं। बेशक आपको कठिन हो सकता है, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए थोड़ा आपको असंभव सा लग सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जिन्हें परमेश्वर आपसे अलग करना चाहता है। मेरे प्रियो, कैसे हम इस बात को जानेंगे कि कोई मेरी उन्नति को रोक रहा है या नहीं? कई बार हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ आता कि ये व्यक्ति मेरी हानि का कारण है या लाभ का। ये व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे को डिस्करेज कर रहा है या मेरे को उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। हम खुद ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें उसकी हर बात बड़ी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसकी संगति हमें बहुत भाने लगती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको एक चाचा और भतीजे का रिश्ता बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर रिश्तों को महत्व देता है, लेकिन उन रिश्तों को कभी महत्व नहीं देता जो आपके जीवन में आपको परमेश्वर से और उसके वायदों से अलग कर दे। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, और उसके 13 वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा। आपको मालूम है, लूत अब्राहम का भतीजा है। बहुत साथ में रहने के बाद जब अति हो जाती है ना जिंदगी में कई चीजों की, आपको मालूम है कि जो लूत का एक गुट था, है ना, लूत के अपने लोग थे, लूत के पास में अपने चरवाहे थे, लूत के पास में अपनी भेड़ बकरियां थी, अपने कुछ जानवर थे। अब्राहम के पास अपने पूरी एक सेना थी, है ना, अब्राहम के पास चरवाहे थे। क्या होने लगा मालूम है कि वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसके चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में क्या होने लगी? लड़ाइयां होने लगी, आपस में मतभेद होने लगे। फिर क्या हुआ कि उनके भेड़ बकरियों में लड़ाइयां होने लगी। वचन में लिखा है कि अब्राहम कहता है कि अब तेरे और मेरे बीच में भी ऐसे होने लगा है, इसलिए क्या हो जा? मुझसे अलग हो जा। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है उन लोगों से आप दूर हो जाएं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देते हैं। मेरे प्रियो, यदि अब्राहम लूत से अलग नहीं करता तो आपको मालूम है अब्राहम का जीवन भी लूत के समान, वो अकाल से जब भाग रहे थे, वचन में लिखा कि लूत की पत्नी क्या बन गई? खंबा बन गई। हालेलुया।
तो अब्राहम इस बात को बहुत बेहतर जानता था कि यदि मैं इससे अलग नहीं हुआ तो जो वायदा मेरे परमेश्वर ने मुझे किया है, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप इस बात के लिए सक्षम हो जाएं, समझदार हो जाएं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। यदि आप इस बात को जान ले तब आप अपने जीवन में सही लोगों को पहचान पाएंगे। मेरे प्रियो, सही लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है, पता है आपको। बहुत 100 लोग रखने से अच्छा है ना, बहुत झुंड रखने से अच्छा है कोई 1 या 2 व्यक्ति रखो जिनके साथ आप बैठ के प्रार्थना करो, जिनको आप अपने बारे में बता सको, जिनसे आप परमेश्वर के वचन के बारे में सीख सको। आज की जनरेशन बहुत सारे लोगों को अपने साथ रखना पसंद करती है बिकॉज उनको एक फील चाहिए, एक ऐसा फील चाहिए जस्ट लाइक आई एम स्टार, मैं एक सुपर स्टार हूं करके वो फील चाहिए। मेरी फोटो पे इतने लाइक आते हैं, मेरी वीडियो पे इतने लाइक आते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। मेरे प्रिय, जिस दिन आप किसी हॉस्पिटल में एक रूम में पड़े होंगे ना किसी वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ कितने भी सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हों, कितने भी आपके कमेंट्स करने वाले हो, कितने भी आपके चाहने वाले हो, आपको आपके उस हॉस्पिटल के बेड के पास में बैठी हुई आपकी माता मिलेगी या आपके पिताजी मिलेंगे या आपका भाई मिलेगा या आपकी बहन मिलेगी। कोई दुनिया के लोग आपको आके ये नहीं पूछने वाले कि तेरी तबीयत कैसी है, तेरी हालत कैसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में क्या हुआ करके उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप कल मर भी जाए ना तो भी आपके फॉलोअर्स को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप कल मर गए हो। आप इस सोशल मीडिया के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, अलग हो जाए उन लोगों से, अननेसेसरी, जिन्हें जानते नहीं उनसे पूरे दिन चैटिंग कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मैं यूथ लोगों को काउंसलिंग करता हूं, उनको बताता हूं तो वो लोग आते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, आई एम रियली शॉक्ड कि यार तुम इसे जानते नहीं हो, आप 2 महीने से इससे चैटिंग कर रहे हो। जस्ट आपने क्या खाया, क्या पिया, कब गए, कहाँ गए, क्यों पूछ रहे हो यार। परमेश्वर के वचन को अगर 2 महीने आपने समय दे दिया होता ना तो आज आप कुछ अलग ही इंसान होते, आज आपके जीवन में कुछ एक अलग ही परिवर्तन होता। आज आप परमेश्वर के दान और वरदानों से भरे हुए होते। जब लोग आपको देखते तो वो कहते यार इस भाई, इस बहन में एक अलग नूर है। मेरे प्रिय, जो आप उन 2 महीने बैठ के परमेश्वर के साथ एकांत में बैठे होते, अलग एक अनुग्रह और अभिषेक से भरे हुए लोग होते। आज इस पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके समय को खराब कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, जो आपके चरित्र को खराब कर रहे हैं, जो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनसे अलग हो जाएं। और यदि जो लोग आपसे अलग हो गए, परमेश्वर को थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले, प्रभु सच में आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इस व्यक्ति को मुझसे अलग कर दिया। आपको लग रहा होगा इस व्यक्ति के बाद तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं होगा। आपको बता रहा हूं, उस व्यक्ति के बाद ही आपका जीवन में कुछ बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहा है। आप इमोशनली एक डिसीजन लेके बैठे हैं। यदि अब्राहम अपने भतीजे के लिए, लूत के लिए एक इमोशनली एक डिसीजन लेता तो क्या अब्राहम आशीषित हो पाता? वो कभी भी आशीषित नहीं हो पाता। आपको मालूम है जब अब्राहम ने कहा अपने भतीजे लूत को कि देख तेरे को जहां जाना वहां चला जा, तेरे को इस तरफ जाना इस तरफ चला जा, उस तरफ जाना उस तरफ चला जा। लूत बड़ा सियाना, बहुत भतीजा है ना, बहुत तेज है उसका, तो वो ये देखता है कि सबसे ज्यादा हरियाली, सबसे ज्यादा अच्छा देश जगह कौन सी लग रही है। तो वो देखता है, जिस जगह पे उसने देखा कि सबसे ज्यादा हरियाली है, सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है, उसने कहा मैं तो इस जगह चला जाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर का दास है, वो जहां जाएगा परमेश्वर वहां हरियाली ले आएगा। हालेलुया। वो जहां जाएगा परमेश्वर उसे वहीं आशीष कर देगा। वो जहां जाएगा परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उसके जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा। वो इस बात को जानता था। आपको मालूम है कि जब लूत उस स्थान पे चला गया जहां उसको बहुत हरियाली दिख रही थी और अब्राहम उस स्थान पे गया जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, परमेश्वर ने वो सब कुछ लेकर आ गया। परमेश्वर ने उस जगह को बहुत आशीषित कर दिया। कुछ लोगों का आपके जीवन से निकल जाना अच्छा है।
मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज जवान लोग क्यों बिगड़ जाते हैं, है ना? उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम शनिवार संडे जाके जो पब में दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या हम वो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उनको इतना समझ ही नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं। वो उनकी सोच ऐसी है कि ये तो कल्चर है ना आजकल का, और इस ऐसे करने से कौन सा पाप हो जाता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पाप नहीं होता, ये शुरुआत होती है। और जब आपकी शुरुआत हो जाती है ना, तो आप याद रखना कि आप कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि मेरी बातें आपको कड़वी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज इस जवान पीढ़ी को यदि मेरी बात कड़वी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूं, सच आपके अच्छे लगने पर आधारित नहीं है, सच सच है। आज परमेश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को दूर करना चाहता है। दूर हो जाएं उन लोगों से जो सिर्फ टाइम पास के लिए आपके पास में है। कहते हैं कि कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं, यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए आपको फोन कर दिया। तो क्या मैं आपके लिए टाइम पास करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे? समटाइम आपके लाइफ में भी ऐसा होता होगा। अननेसेसरी एक घंटे बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक माय जीसस। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, मुझे आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज समय को बहुमूल्य समझे ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। आप जहां पर स्तर पे हैं, परमेश्वर एक नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाना चाहता है। उन चीजों को दूर कर दे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उन लोगों से दूर हो जाए जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। उन आदतों से दूर हो जाए जिसे परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती। क्योंकि परमेश्वर कुछ तो नया करने पर है, कुछ तो अद्भुत करने पर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सच परमेश्वर की आत्मा में भरकर ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सच में परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और जल्द ही आप एक बड़ी गवाही के साथ हमारे बीच में होंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी गवाही। आप हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं, आपकी टेस्टमनी। और मैं सच में दिल से परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि हम परमेश्वर के वचन को आपके बीचों में बांट पाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा संदेश है कि कैसे भी करके ये बात समझें कि परमेश्वर उन लोगों को आपसे दूर करना चाहता है जो आपके लिए नहीं है। हम पूरी दुनिया के चक्कर में लगे हैं, सबको नहीं, सबके साथ नहीं, 12 चेलों के साथ यीशु मसीह ने चलना शुरू किया है। पूरी दुनिया को यीशु मसीह ने आके नहीं समेट लिया, सबको ज्ञान नहीं दे दिया, सबको पकड़ के नहीं बता दिया। उसे मालूम था 12 लोग बस काफी है। अपने जीवन के कुछ लोगों को चुन लो, कुछ लोगों को, और इतना स्ट्रांग हो जाओ उनके साथ में कि आपकी बोली और उनकी बोली में फर्क ना हो। वचन में लिखा है कि जब चेले बोलते थे तो लोग ये बात समझ जाते थे कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। तो आपके साथ के कुछ लोग ऐसे हो जिनके साथ आप रहे हो, और जब वो बोले तो वो कहने पाए कि ये तो ब्रदर आकाश मसीह के साथ रहे हैं, है ना, ये तो ब्रदर भारत के साथ रहे हैं, ये तो ब्रदर प्रेम के साथ रहे हैं। आपके जीवन का कुछ काम ऐसा हो कि आपके जीवन से इतनी प्रभावित होने पाए कि लोग आपको पहचान सकें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आप अद्भुत कार्य को परमेश्वर के होते हुए देखेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं उन लोगों से दूर हूं जिन्हें परमेश्वर मुझे दूर करता है। हालेलुया। वचन में लिखें आमीन। यदि आप वचन में लिखेंगे आमीन, और यदि आपके पास कोई गवाही है, जब आप सुनते हैं परमेश्वर ने कुछ अद्भुत कार्य किया है, वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी गवाहियों को आप लिख सकते हैं। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत से लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वचन बहुत से लोगों तक और आशीष का कारण बने। यदि कोई टॉपिक है ऐसा जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, हम
उस पे आपको बता सकें तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम निश्चय उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उसे अपलोड करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह।